तब भगवान शंकर जी ने कहा था, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहिधारा, कृष्ण तनय पति होई तोरा, वचन अन्य था होई नहीं। यानी नहीं, यादों का मतलब मालूम क्या है? या धन दा धन वाह। आपके चैनल के माध्यम से आरोप है ना कि यादवों ने पहले भी उत्पीड़न किया था अन्य पिछड़ों और दलितों का, आज भी कर रहे, चाहे वो अंग्रेजों का समय हो, उससे पहले मुगलों का समय हो, और आज भी पिता के दुशासन से जब चबाया चीर, तब योद्धा देखत रहे, तब रक्षा की नहीं। तो क्या तब राजभर लोग नहीं थे? जो पूछना चाहता हूँ माननीय राजभर जी से बताएं। साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश कैबिनेट में मंत्री ओम प्रकाश राजभर लगातार यादव समाज को लेकर उलझुल बयान देते आ रहे हैं। ऐसा हम ये क्यों कह रहे हैं कि आप समझ रहे होंगे कि पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि यादवों की बुद्धि 12 बजे खुलती है। अब उन्होंने बयान दिया है कि यादवों का इतिहास में संघर्ष का कोई नामो निशान नहीं है। पहले वो मुगलों की सेना में सिपाही होते थे तब भी पिछड़ों दलितों को मारते थे, अंग्रेजों की सेना में सिपाही होते थे तब भी मारते थे, और अब राजनीतिक रूप से पिछड़ों दलितों का हक अधिकार खा रहे हैं। और उनका साफ तौर पे कहना है, उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही कि आज भी गरीबों के पीठ पर यादवों की लाठियों के निशान। सोचिए, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ शरद जी महाराज हैं, क्या कुछ कहते हैं जानते हैं यादवों के इतिहास के बारे में और ओम प्रकाश राजभर के बयान के बारे में। बाबा जी बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद आपको। बाबा जी। जो बयान आया है ओम प्रकाश राजभर की, जानते तो होंगे ना, कैबिनेट में मंत्री हैं, पंचायत राज मंत्री हैं। जिनका कोई ओहदा नहीं है उनकी सिर्फ क्या बात करें ना, जिनका कोई राजनीति में उनका कोई अहम रोल है। एक बात बताओ, जैसे अभी राजभर जी ने कहा, इसके पहले भी जो बयान दिया था कि रात के 12 बजे आती है कल, है ना, तो उनको ये पता चलना चाहिए कि उनको कैसे पता चल गया कि हीरो की 12 बजे कल आती है। ये भी तो प्रश्न चिन्ह है। इसका मतलब अगर हमको पहचान रहे हो, यादवों को पहचान रहे हो, कल 12 बजे आती तो आपको कब अकल आई? हमको पहचानने के लिए हमको अकल नहीं है। ये भी तो सिद्ध करें ओम प्रकाश राजभर जी। मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ, लेकिन इस तरह का किसी जातिवाद पर, कास्टिज्म पर, किसी जाति विशेष वर्ग पर टिप्पणी करना मैं बेहद इसकी घोर निंदा करता हूँ। ओम प्रकाश जी, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। और जैसा आपने कहा है कि पहले इनका कोई इतिहास में संघर्ष नहीं रहा है, इतिहास उठा करके देख लीजिए। आपको भागवत का ज्ञान नहीं है, आपको रामचरितमानस का ज्ञान नहीं है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में दोहा नंबर 116 खा के नीचे की 12वीं पंक्ति है, नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। और सुनिए, बालकांड में जब माता सती जी पति कामदेव को जब भगवान शंकर जी ने भस्म कर दिया, मैं प्रमाण के साथ बोल रहा हूँ, तो कांरती जाती बिलखती हुई भगवान शंकर से कहती, प्रभु आप तो सबका वरदान देते हो, सबका सुहाग अमर करते हो, मेरा तो भस्म कर दिया। तब भगवान शंकर जी ने कहा था कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामहिधारा, कृष्ण तनय पति होई तोरा, वचन अन्य था होई न मोरा। इसका मतलब ओम प्रकाश राजभर ये हिंदू के विरोधी हैं, अपने हमारे सनातन धर्म का विरोध किया है। इन्होंने यादवों का विरोध नहीं किया है, पूरे भारत के विश्व के सनातनियों का विरोध किया है। रामचरितमानस प्रमाण देती है। और भागवत का 10वें स्कंद में आप देखेंगे, इनको ज्ञान ही नहीं है। यादव का मतलब मालूम क्या है? या धन दा धन वाह। आपके चैनल के माध्यम से मैं कह रहा हूँ और खुले शब्दों में कह रहा हूँ और विधान तरीके से कह रहा हूँ, पुराणों के शास्त्रों के अनुसार मैं बात कर रहा हूँ। यादव का मतलब यादव, या माने यातना से मुक्ति दिलाने वाला, दा का मतलब दुष्टों का नाश करने वाला, वाह का मतलब वक्त पर सबके काम आने वाला। राजभर जी बताएं अपने का क्या मतलब है? मैं बता रहा हूँ। और अहीर का मतलब क्या है? आ हा बड़ी एक की मात्रा रा। आ का मतलब अपनी बात पर अटल रहने वाला। हा का मतलब हृदयवान, बड़ी एक की मात्रा ईमानदार। जब बात से भी बात ना बने, ईमानदारी से भी बात ना बने, और निष्ठा ईमानदारी से कर्म करते हुए बात जब ना बने, तो फिर नीचे है पीछे रा, फिर रण ना, फिर युद्ध होगा। लेकिन धार्मिक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समयदा माम का पांडवा किम कुर्वत संजय, श्रीमद् भगवत गीता का पहला श्लोक है। ये धर्म क्षेत्र है, फिर हम लोग धर्म क्षेत्र के युद्ध लड़ेंगे।
नहीं तो जिस समाज के हर वर्ग की न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। समझ रहे हैं आप? मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं राजनीति में लेना चाहता, क्योंकि मैं कथावाचक, मैं राम प्रवेश यादव हूँ, बाराबंकी से बिलोंग करता हूँ। समझ रहे हैं? हमारा पूरा देश है, समझ रहे हैं? 27 प्रदेश है, 7 केंद्र 8 केंद्र शासित राज्य हैं, टोटल 3500 की संख्या है। हमारा पूरा विश्व है, क्योंकि हम बात जिसकी करते हैं सनातनों में, वो वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में जो लिखा है इतिहास में, वो सबको लेकर चलने की बात। लेकिन सवाल कहीं 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 सुनिए, कहीं कहीं न कहीं कहीं दूर तक देखिए तो आपको इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की जो विचारधारा है, जो सोच है, समता समरसता का भाव रखने वाली सोच है, और जो सबको लेकर चलने वाली सोच है, मैं उनका पूरा समर्थन करता हूँ। लेकिन उनका आरोप है ना कि यादवों ने पहले भी उत्पीड़न किया था अन्य पिछड़ों और दलितों का, आज भी कर रहे, चाहे वो अंग्रेजों का समय हो, उसके पहले मुगलों का समय हो, और आज भी वो कर रहे हैं। उनका कहना, आप कह रहे हैं कि हम धर्म युद्ध लड़ेंगे, हम सबको साथ लेके चलेंगे। एक बात बताओ, जिसको इनकी बुद्धि तो मुझे लगता है कि बच्चों वाली है, जब इनको यही ज्ञान नहीं है, इसका मतलब इनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। इसका मतलब या तो रामचरितमानस पढ़ते नहीं है, या तो फिर रामचरितमानस गलत है, या भागवत गलत है, या इतिहास गलत है, या ओम प्रकाश राजभर जी गलत है। भाई किसी पर व्यक्ति विशेष तो गलत हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन जैसे आप किस जात के आते हैं मुझे नहीं मालूम, कोई किस जात का आता नहीं मालूम, व्यक्ति विशेष की तो बुराई की जा सकती है, लेकिन जात की बुराई करना ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। और मैं ओम प्रकाश राजभर जी की जात का विरोध करता भी नहीं हूँ, मैं उनका हृदय से सम्मान करता हूँ। जो इन्होंने बयान दिया है, मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, वो वेद शास्त्र इतिहास पढ़ें और इतने अच्छे संवैधानिक पद पर हैं, अपने मान सम्मान की रक्षा वो स्वयं करें। मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका जो कथानक आया, जो उनका वक्तव्य आया है, इससे सिद्ध होता है इनको ज्ञान ही नहीं है। अच्छा, जो उन्होंने सबसे बड़ा जो बताया कि सुनिए, इन्होंने जो बताया कि यादवों पे कि इनका मुगलों की सेना में पहले भर्ती थे, फिर अंग्रेजों की मुखबरी की, हमने कहा और जो राजा हुए हैं, यदु का नाम इनको पता है, राजा यदुवंश, यदु जहाँ यदुकुल चला इनको मालूम है। हमारे कृतचरित मानस में साफ साफ लिखा द्वारका खंड में कि यादव पांडव वंश का करत विमल सगान, महाभारत हरिवंश साक्षी अग्नि पुराण, यदुवंश दर्पण में लिखा जगदीशानंद जी महाराज जी। 3 जन्म तक सूत्र, जो ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल 3 जन्म तक सूत्र ब्राह्मण कर्म कमाए, चौथे जन्म वह मनुष्य यादव कुल में जाए। ये यादव वो कौम है जो सबको लेकर चलने वाली कौम है। क्या बात करते हैं, इनको ज्ञान ही नहीं, मैं उनसे क्या बात करूं। बचकाना बुद्धि है, और वेद का, शास्त्र का, इतिहास का ज्ञान ऊपर का राजनीति को अगर होता तो बीजेपी में इनसे सीनियर लीडर है, लेकिन किसी ने तो वक्तव्य नहीं दिया। बिल्कुल, क्या मुख्यमंत्री यही है क्या? मुख्यमंत्री जी ने तो ऐसा बयान नहीं दिया। तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा होगा? उनको इतिहास पता होगा तभी नहीं तो कहा तो सिद्ध करे ना, हमको तो नहीं मिला भाई। नहीं तो उन्होंने कहा कि यादव हमेशा उत्पीड़न करते आए हैं, यादवों का हमेशा उत्पीड़न हुआ है, दूसरी सरकारों में यादव कभी किसी का अहित नहीं सोचता है, न अमंगल सोचता है, न कोई व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी करता है। और चूंकि अच्छे बुरे हर वर्ग में होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोग सब अच्छे हैं, जो कि कड़वा सच है, अच्छे बुरे हर जाति में होते हैं, लेकिन यादव, आप महाभारत उठा के देख लीजिए थोड़ी देर, यादव ही तो खैर कौरव पांडव, वो अगर लड़ाई लड़े तो अपनों से ही तो लड़े, लेकिन किसी दूसरे को तो नहीं सताया, किसी दूसरे को नहीं मारा पीटा। तो मैं इसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रकाश राजभर जी को मैंने एक अहिर गाथा लिखी है, अहिर गाथा के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं बात पहुंचाना चाह रहा हूँ आप सभी लोगों, पूरे प्रदेशवासियों, देशवासियों, सुनिएगा। इन्होंने कहा है कि इसमें यादवों का कोई योगदान नहीं रहा, न शास्त्रों में, मतलब समाज में मुगलों के द्वारा ये की मदद लेकर के समाज को प्रताड़ित किया, दलितों को सताया, SC ST को परेशान किया, ऐसा नहीं, गलत। कामधेनु तड़पत रही, ब्रह्म धरे न धीर, 33 कोट देव तरसत रहे, हम न भय अहीर, लड़त लड़त ग्रह कुंजरो, धस गए गहरे नीर, टेर कीन गजराज ने तब रक्षा कीन अहीर, इंद्र देव ब्रज भूमि पर बहु बरसायो नीर, जो नख पर गोवर्धन धरे ताको नाम अहीर, गयो सुदामा कृष्ण ढिंग, हरि विप्र की पीर, और विपत समय रक्षा करी सच्चे मित्र हीर, धर्मराज के यज्ञ में डटे सकल रणधीर, सब जाते बैठी रही पर पूजे प्रथम अहीर, पार्थ के सारथी बने सहे अनेकन पीर, विजय दिलाई पांडवन सच्चे मित्र हीर, उलट पलट महको करे सब राजन करे अधीर, जो 3 लोक बस में करे ताको नाम अहीर, जेल बीच पैदा भयो हरि मात की पीर, पहरेदार सोवत रहे निकल गए यदुवीर। और अंतिम में मैं बताऊं, जिस समय नारी जात का सबसे ज्यादा अपमान हुआ,
अगर उस समय भगवान श्री कृष्ण जी ना आए होते, जो हमारे भागवत कहती, जो महाभारत कहता, मैं उसके आधार पर कह रहा हूँ, मैं नहीं था। जो मुझे साक्ष्य मिले हैं, उस समय राज्यसभा राष्ट्रीय यज्ञ में अगर भगवान श्री कृष्ण जी ना आए होते तो उस समय नारी जाति का अपमान हो गया होता, नारी बिल्कुल एक प्रकार से तार हो गई होती द्रौपदी के साक्षात। अब देखिए, द्रुपद सुता की दुशासन से जब खिंचवाया चीर, सब योद्धा देखत रहे, तब रक्षा की नहीर। तो क्या तब राजभर लोग नहीं थे? मैं पूछना चाहता हूँ माननीय राजभर जी से, बताएं कैसे कह दिया आपने, हमारे यादव समाज पर टिप्पणी कैसे कर दी? और अंतिम में कहना चाहता हूँ, तकदीर के लिखे को तजवीज क्या करे, और आपकी ही डूबे नाव के बेचारा परवेश क्या करे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। जय श्री कृष्णा, हमारे हनुमान, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जय अखिलेश, माननीय मुलायम सिंह जी अमर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ कथावाचक राम प्रवेश यादव जी थे, जिनसे हमारी बातचीत हो रही थी ना। उन्होंने तो इस तरीके से समझा दिया कि एक छोटा बच्चा हो तो भी समझ जाए कि यादवों का इतिहास क्या रहा है, और वो मुंह खोलने से पहले 10 बार सोचे कि यादव या अहीर समाज क्या था, और इस भारतवर्ष के इतिहास में उसका गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसको कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन जिस तरीके से उंगली ओम प्रकाश राजभर ने उठाई है, इसको लेकर यादव समाज में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। नमस्कार।